बूटी डंपिंग एरिया से 13 मिलियन टन कचरे को साफ कर दिया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न सिर्फ कचरे को ठिकाने लगाया बल्कि इससे खारिज होने वाली मीथेन गैस और जेर जमीन पानी में शामिल होने वाले जहरीली मादे को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अब इस मकाम पर सोलर और तफरीही पार्क बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ब्रीफिंग के बाद ये प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुपुर्द किया था और इस पर हुकूमत का कोई खर्च नहीं आया। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें। महमूद बूटी पर 13 मिलियन वेस्ट टन कचरा मौजूद होता था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड समेत जहरीली गैस मीथेन भी खारिज होती थी। इसी कचरे से लीचे फुजला भी ज़ेरे ज़मीन पानी में दाखिल हो रहा था। इन गैसेस पे काबू पाने के लिए और इस कचरे को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, आए आपको दिखाते हैं। लाहौर में रिंग रोड से दाखिल हों तो महमूद बूटी का इलाका आता है। यहीं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 43 एकड़ रकबे पर 19 साल से कचरा फेंक रही थी। 2016 तक यहाँ इतना कचरा भर गया कि मजीद गुंजाइश न रही। इस कचरे में 70% बायोडिग्रेडेबल था, जिससे कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन और जहरीला मादा खारिज होता रहा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रोडा के चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान अमीन ने ये प्रोजेक्ट लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ले लिया और 5 माह के अंदर कचरे को 3 फीट मट्टी की तहों जियो मैकेनिकल प्लास्टिक ड्रेनेज पाइप से कवर कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर पंजाब हुकूमत का कोई खर्चा नहीं आया। तमाम काम रूडा खुद कर रही है। बहुत इंटरनेशनली बहुत सारी जो आप कह लीजिए जो रजिस्ट्रीज हैं, जो ब्रोकरेज हैं कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, उनके साथ हम इन कम्युनिकेशन हैं। जितना हमारी इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है, अब हम इससे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 मेगावाट इंशाल्लाह, उसके थ्रू हम कार्बन क्रेडिट्स लेंगे और ये जो खर्चा है ये वहाँ से हम अपना पूरा करेंगे। डायरेक्टर कम्युनिकेशन रोडा आबिद लतीफ़ कहते हैं कि 2.5 अरब रुपए की लागत से महमूद बूटी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। 11 एकड़ पर सोलर पार्क, 31 एकड़ पर जनरल पार्क बनेगा। 39 पाइप मीथेन और 13 पाइप जहरीले मादे के लिए लगाए गए हैं। 43 एकड़ की साइट है, जिसमें से 11 एकड़ के ऊपर टॉप के प्लेटो के ऊपर सोलर प्लांट है और बाकी जो एरिया है इसका 31 एकड़ का, उसके ऊपर पार्क है। और वो पार्क भी ऐसा होगा कि इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक, नीचे उसकी पार्किंग भी बनाई जा रही है। सो जब ये किया गया तो दूसरा जो प्रॉब्लम था इसका लीच हेड का, जो पानी के अंदर जाता था, उसके लिए 13 ड्रेनेज का सिस्टम लगाया गया, जो इसके साथ नीचे से 10 फीट की हाइट से वहाँ पे नीचे ड्रेन होगा और वो सारे एक जगह कलेक्ट होंगे और वहाँ पे फिर उनका ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा उधर ही इन सिचू। वो ट्रीटमेंट प्लांट पर उस पानी को ट्रीट करके आगे भेजेगा। सो लीचेट का मसला भी हल हो जाएगा और जो गैस निकल रही थी वो 39 वेल से कलेक्ट होगी, फ्लेयर होगी या स्टोर होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोडा इंजीनियर अब्दुल वहीद ने इंकशाफ किया कि 13 मिलियन टन कचरे से सालाना 26 मिलियन क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। जहरीले मादे ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल हो रहे थे, जो इंसानों और जानवरों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत हैं। अगस्त तक जहरीले पानी को साफ कर लिया जाएगा। महमूद बूटी जो डंप साइट है, इस पर तकरीबन 13 मिलियन टन जो कचरा पड़ा हुआ है और इस कचरे से सालाना की बुनियाद पर जो है 26 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है, जिसमें से 13 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है और 13.18 मिलियन मीथेन गैस है। इसके अलावा इस कचरे से तकरीबन सालाना 60,000 क्यूबिक मीटर जो है वो लीचे भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि ज़मीन में पेनिट्रेट कर रहा है और ज़ेर ज़मीन जो हमारा पानी है उसको भी ख़राब कर रहा है। तो इसके लिए भी हमने जो वेल लगाए हैं, इसमें हमारे तकरीबन 27 ऐसे वेल होंगे जिससे हम लीचे को एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू पंपिंग और इसको पंप करने के बाद इसको भी हम ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद या तो इसको हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर इसको नाले वगैरह में डिस्चार्ज कर देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद बलाल का कहना है कि 43 एकड़ पर मुहित ज़मीन पर 31 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं। ऐसे दरख्त लगाएंगे जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी ना हो। हमने इसको कट फिल के हिसाब से सेट करके डिज़ाइन सेक्शंस बनाए हैं। तो हमने जब वेस्ट को अभी कट किया है तो वो फ्रेश वेस्ट बन गई है, उसमें से मीथेन अभी भी निकल रही है। बट वंस इसको हम कैप कर देंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम जो बीच में गैस प्रोड्यूस होगी उसके लिए हमने वेल्स आप लगाए हैं, जैसे आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। उन वेल्स के थ्रू उस गैस को कलेक्ट करके एक पॉइंट पे इकट्ठा किया जाएगा। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि महमूद बूटी डंपिंग एरिया खत्म होने से शहर के दर्जा हरारत पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। शहरियों का कहना है कि महमूद बूटी की तरह लखुटे डंपिंग एरिया को भी साफ किया जाए ताकि शहरी साफ फजा में सांस ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।